गाइस हेलो वेलकम टू माय चैनल। देखो आज हम लोग जिस टॉपिक से मिले हैं मैं वो डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ बिकॉज मुझे भी बताने की बड़ी चूल है ना। तो देखो मैं तुम लोगों को पहले कैसे बताऊँ। व्हाट्सअप से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मुझे ना मैंने क्या बोलते हैं एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट, ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज आया तो व्हाट्सअप से तो ही भी लाइक आई केम अक्रॉस आई डी सजेस्टेड टू मी व्हाट्सअप। हाँ व्हाट्सअप नहीं व्हाट्सअप मतलब ऐसे जैसा बोलते हैं वैसे। सो मैं या ना इस तरह कर रही थी, ठीक है। सो ही मतलब ही भी लाइक व्हाट हैपेंड विच स्ट्रीम आर यू इन। मैंने पहले सोची भाई इसको कैसे पता चला मैं पढ़ती हूँ, मतलब भाई मैं कुछ और भी तो हो सकती हूँ, मैं जॉब भी। उसने मुझे पूछा कि भाई विच स्ट्रीम आर यू इन, लेकिन भाई मुझे बताओ मैं कुछ और भी तो कर सकती हूँ, जरूरी है मैं स्टडी ही करूँ, ठीक है। ये सब हुआ, इसका अमका ढमका चला, ठीक है। मैं तब तक हाँ हूँ ही कर रही थी, मतलब और कुछ करने के लिए था। मुझे शक कब हुआ ही भी लाइक मैंने बोली मैंने उससे पूछी, उसने मेरे से पूछा, मैंने उससे पूछी एंड ही लाइक सेकेंड ईयर बीएससी। भाई भाई मेरे को इसके पहले भी आ चुका है तो मुझे लगा कि यार वही फेक आईडी है क्या, जिसको मैं सोच रही हूँ बट फिर नहीं, वो नहीं थी बिकॉज ये बंदे ने मुझे अपनी फोटो भेजा था। अब उसकी फोटो तो एक्सपोज नहीं कर सकती मैं, तो इसलिए। लेकिन यार वो फेक आईडी नहीं थी, रियल आईडी थी ये। अब हुआ, ठीक है। अब उसके बाद मैं तुम लोगों को बताती, मैं ना सब इधर कॉन्टेंट में टैग करूँगी, मतलब तुम लोगों को दिखाऊंगी तो तुम लोग मतलब देख सकते हो कि भाई क्या है क्या नहीं है। हाँ नॉर्मल बात थी। फिर ना अब ही उसने मुझे इंस्टा की आईडी मांगा कि भाई अपनी इंस्टा की आईडी दे, मतलब अच्छे से बोला ये वो करके। लेकिन मेरा ये था कि भाई मैंने इंस्टा की आईडी भी इसलिए दी कि मुझे देखना था कि भाई ये फेक है कि नहीं है। तो अब मैंने इंस्टा की आईडी दी, मैंने उससे इंस्टा की आईडी दी, तो मतलब सब वही था। अब उसने मेरी इंस्टा की आईडी रिक्वेस्ट तो किया, बट मुझे शौक था क्योंकि इंस्टा में फेक फॉलोअर्स भी लेते हैं, मतलब कि इंस्टा में फेक फॉलोअर्स भी गेन होता है, तो इसीलिए उसमें अपन लेते हैं फेक फॉलोअर्स का, तो इसलिए। और फिर मैंने फॉलोइंग चेक की तो उसकी फॉलोइंग थोड़ी थोड़ी एक दो डिक्रीज हो रही थी। पर जो भी था मैंने उसकी भाई इंस्टा देखी एंड वो बंदा गेमर निकला, मतलब उसके यूट्यूब में 8 वो थे 8 वीडियोस थे एंड उसके 2.5 ऐसा कुछ तो भी सब्सक्राइबर थे। मैंने बोली भाई ठीक है रियल आईडी है, कोई फेक वेक नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोली कि भाई मैंने उसको अपनी आईडी दी तो भाई उसमें तो मेरी फोटो देख लिया। अब वो मेरे को बोल रहा था कि फोटो, मैंने बोली मैं क्यों फोटो भेजूँ भाई, उसमें ये भी लिखा है मैं नहीं भेजूंगी फोटो। हाँ तो फिर मैंने बोली अब मैंने आपको इंस्टा आईडी दी तो आपने मुझे देख लिया तो आप अपनी फोटो भेजो, तो उसने मुझे 2 फोटो भेजा था। अब वो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन वो था भाई, वो बंदा इतना चोमू था, मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या ही बोलूँ, कैसे कैसे पल्ले पड़ते हैं लड़के। तो इसीलिए बता रही कि भाई इतना इतना अजीब लड़का था जो भी है। एंड ही भी लाइक मैंने ना वहाँ पे मैं हाँ पूरी कन्वर्सेशन में हाँ या करी। तो फिर ये हुआ एंड क्या बोलते हैं उसने मेरे को फोटो भेजा, तो मैंने बोली कि भाई जान दे, मैंने कुछ बोली नहीं, मैंने कन्वर्सेशन वहीं पे स्टॉप की थी क्योंकि भाई ऑब्वियसली मेरा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं सामने वाले से बात करने का। मैंने कन्वर्सेशन वहीं पे रोक दी एंड मैंने कुछ सामने से मतलब मैसेज नहीं की कि भाई क्या है कैसा है और क्या नहीं है। तो फिर वो बोलता चैट से मत, अब मेरी आदत है चैट से करने की, चैट से मत करो, ये मत करो वो मत करो। मैंने जो भी है तो तो पता है, मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी एंड ही भी लाइक स्ट्रेंजर से बात करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। भाई तेरे पास एक आईफोन है, तेरे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है और तेरे पास एक फोटो नहीं है। तो मैंने बोली जा भाई, मैं उसको ब्लॉक करने वाली थी बट मैंने सोची कि नहीं भाई फिर मेरी चैट चली जाएंगी, तो इसलिए मैंने ब्लॉक नहीं की। फिर यही सब हुआ एंड मैंने ना कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, ऑब्वियसली मेरे को कुछ काम था, मेरे हाँ नहीं मेरे को सीटी का फॉर्म भरना था कैप्टन 2 का। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, वहीं पे बैठे बैठे उसका मैसेज आता है यो। हाँ अब वो बंदे ने मुझे अनफॉलो कर दिया इंस्टा से और मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी नहीं थी, मैंने उसको फॉलो करी नहीं थी, तो उसने मुझे अनफॉलो कर दिया एंड हाँ नहीं मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं थी उसके उसमें, लेकिन उसने मुझे रिमूव कर दिया था। तो फिर मैंने उसको मैसेज की भाई, मैंने सीधा वो मेरे को यो मैसेज करा, मैंने सीधा सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज की कि भाई तूने मुझे इंस्टा से अनफॉलो कर दिया और क्या चुप रहे। और क्या बोलते हैं तू अब मेरे को यो मैसेज कर रहा है ये मैसेज कर रहा है। तो उसका बहाना ये था कि भाई मेरे कजन्स देखते हैं, मेरी दीदी देखती है, मेरे ये देखते हैं, मेरे वो देखते हैं, ये वो अमकाना ढमका जो भी है। तो फिर मैंने ज़्यादा डीप में नहीं बताई, मैंने तुम लोगों को पूरा ऊपर से बताई, लेकिन मैं ये भी बताई कि भाई ऐसे ऐसे मतलब कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। मतलब अगर तुम लोगों को जनरली टाइम पास करना है ना तो स्नैप मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन स्नैप में ऐसा होता गया, स्नैप टेलीग्राम ये सब में बहुत होता है। तो जान दो भाई एक टाइम पास था, मैंने उसको एक्सपोज कर दिया। और मेरा सीआईडी वाला ये दिमाग था कि भाई जिसकी मैं सोच रही हूँ उसी की फेक आईडी है क्या, नहीं थी। लेकिन एक हद तक डाउट था मुझे। मैंने अपनी दोनों फ्रेंड को मैसेज की कि भाई देख तू उसकी फेक आईडी है क्या, ये वो जिसका मैं सोच रही हूँ उसी की फेक आईडी है क्या, बट नहीं मेरे फ्रेंड्स लोग ने बोले कि नहीं मेरे को भी नहीं लगता। और मेरे को भी सिर्फ 50% ही डाउट था क्योंकि पहले से फेक आईडी है ना भाई, मेरे को क्या समझेगा नहीं क्या। तो फिर इसलिए फिर मैंने कुछ बोली नहीं भाई जा। तो फिर आता है एक थ्री मीटिंग थ्योरी वाली बात पे, जैसे मैंने तुम लोगों को बताई थी। तो भाई पहले ना जैसे मेरी फ्रेंड है क्लासमेट है मेरी, एंड अगर ना उसे ना वो लोग ऐसे सेंड एनोनिमस मैसेजेस और क्या क्या मुझे इंस्टा में नहीं होता है क्या, तुम मेरे को क्वेश्चन करो मैं तुमको आंसर दूंगी, फिर एनोनिमस मैसेज वाला। तो उसी में से उसको एक डेयर मिला था कि भाई तू इस बंदी से, तू कोई भी रैंडम बंदी से पूछ कि तेरा मतलब कि तेरा टाइप क्या है मैन को लेके, और इफ अगर तेरा ब्रेकअप हुआ तो भाई तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा एंड तू क्या करेगी। मतलब इफ अगर तेरा ब्रेकअप मतलब इफ अगर तू कोई भी रिलेशनशिप में है, अब फिलहाल तो नहीं, लेकिन इफ अगर तू कोई भी रिलेशनशिप में है तो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, तेरा ब्रेकअप हुआ तो तेरा टाइप कैसा होगा ये वो। तो मैं यहाँ पे साइड में टाइप करूँगी कि भाई मैंने उसको क्या रिप्लाई दी एंड ही भी लाइक भाई अगर तेरे लाइफ में कोई लड़का होगा तो भाई वो कैसा होना चाहिए। एंड मैंने उसको बोली कि भाई देख पहले तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, देख जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ प्यार होता है और जहाँ प्यार होता है वहाँ रिस्पेक्ट होती है। तो रिस्पेक्ट इज मोर वैल्यूएबल कि अगर तुम गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो सामने वाला भी तुमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको सामने से अगर तुमसे कुछ गलती हुई सामने वाला तुमको 4 गालियाँ बक के इधर कुछ भी बोल दे, इसके साथ ये करिए इसके साथ वो करिए, ऐसे गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। दैट ऐसा मेरा टाइप नहीं है। इफ अगर तुम्हें ढूंढना है तो भाई अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो, और अगर तुम किसी और हाँ अगर तुमको किस्मत से अच्छा लड़का मिल गया तो भाई उसको रखो, बिकॉज आज की जनरेशन में जेंजी है, ना लड़के ढंग के मिलते हैं ना लड़कियां ढंग की मिलती है। अपन को ऐसा लगता है कि भाई मिल जाएगा बट कोई नहीं मिलता। सो भाई सबको ऐसा लगता है कि हाँ भाई अभी ब्रेकअप हो गया,
मूव ऑन हो जाते हैं एंड मतलब अभी नहीं तो आगे लाइक कॉलेज के 4 साल बचते हैं, फिर जॉब है, ये है, वो सबको ऐसा लगता है कि भाई आगे तो कोई मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट जो तुम्हारे साथ पहले से है तो भाई वो रियल है। आगे तुमको उनकी ना पहले की लाइफ पता होगी, ना टीनेज की लाइफ पता होगी, ना तुमको एडल्टहुड की लाइफ पता होगी, डायरेक्ट जॉब की लाइफ पता होगी एंड लाइक कॉलेज के बाद वाली तुमको ये भी नहीं पता होगा भाई उस बंदे ने कॉलेज लाइफ में पूरा किया क्या, किसके साथ क्या किया, किसके साथ उसका बॉडी कॉन कितना है, कितनी गर्लफ्रेंड है, भाई कोई रियल नहीं बताता। तो इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट करना दैट नॉट मीन एनी मोर। तो इफ यू आर मतलब कि अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो भाई तुम रहो भाई, ठीक है भाई गलतियां सबसे होती है, एक पॉइंट होता है कि गलतियां होती है और उसमें गलतियों में माफ भी करना होता है, बट कोई गलती रिश्तों से और मैं तुम लोगों को ये इसलिए इतना ज्ञान बांट रही हूँ क्योंकि भाई मैंने वो बंदी ने मेरे को इतना सा मैसेज की थी एंड उसने बोली थी कि भाई तू मुझे ब्रीफली एक्सप्लेन करेगी, मतलब पूरी डिटेल में बताएगी कि तेरा क्या। एंड मैंने उसको 4 लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ भेजू कि देख भाई मेरा ऐसा टाइप है, मुझे ऐसा टाइप का ज्यादा लॉयल चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि ब्रेकअप हो गया किसी और के पास जाके मुंह मारे, क्योंकि मैं खुद नहीं मारती किसी और के पास जाके। हाँ वो एक अलग बात है कि भाई अगर तुम किसी तुम्हारे मेल फ्रेंड्स है एंड इफ अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, इफ अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी फीमेल फ्रेंड्स है एंड ये किसी के साथ, लेकिन उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे भी मेल फ्रेंड्स है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। बट एक होती है लिमिट, एक होता है स्टैंडर्ड। अगर ठीक है अगर तुम किसी के लिए किसी बंदी को जेलस फील कराने के लिए किसी के लिए कुछ कर रहे हो वो एक अलग बात है क्योंकि तुम एक टाइम के लिए कर रहे हो, बट तुम वही चीज़ अगर तुम बार बार रिपीट करोगे तो ऑब्वियसली ये किसी को पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए दैट मतलब मेरा ये कहने का मतलब था कि हाँ भाई देख देख ऐसा ऐसा है। तो फिर उसने मुझे भेजी थी एंड या मैंने उसको इतने सारे पैराग्राफ तो भेजी थी एंड फिर वो बंदे ने लगा दी मेरी उसकी स्टोरी पे उसने लगा दी कि भाई देखिए बंदी मतलब अच्छी है वगैरह एंड इसका ये वो, क्योंकि उसको डेयर मिला था तो ऑब्वियसली उसको डेयर तो पूरा करना था और डेयर पूरा करने के लिए उसको प्रूफ तो बताना था कि हाँ भाई मैंने अपना डेयर पूरा किया एंड उसका ऐसा ऐसा मैसेज। ऑब्वियसली जिसको मेरी लाइफ में जाने की चूल होगी उसने ही पूछा होगा कि तू इसको क्या बोलते हैं डेयर दे एंड उसका डेयर कंप्लीट कर। तो कैसा अब उसको उससे अब मेरे को तो बाद में क्लिक हुआ ये सब, लेकिन मैंने तो भाई ठीक है मेरी फ्रेंड है रैंडम पूछ लिया, मैंने बता फिर मैंने उसको एंड उसका ये सवाल था कि भाई अब तेरा ब्रेकअप हो जाएगा तो तू क्या करेगी। मैंने बोली भाई क्या भंड जैसे सवाल पूछ रही है, क्या पगली वगली हो गई है ये। और इसका मैसेज आता है रात को मेरे को 11:30 बजे मेरी फ्रेंड का कि भाई तू ऐसा ऐसा बता। मैंने बोली तू गांजा वांजा फूक के बैठी है, तू क्या क्या सवाल पूछ रही है मेरे से, और तेरे को ये रिलेशनशिप का ये सब चक्कर में पढ़ने का तेरे को किसने बोला, मतलब कहाँ से तेरे बातों में दिमाग में आ गया ये सब। और मुझसे भी तो मैं मिली तेरे को रात में डेयर के लिए मैं मिली तेरे को। तो मैंने बोली ठीक है अब मेरी अच्छी दोस्त है भाई, तो मैंने ठीक है ले भाई तेरे को बता दिया मैंने जो भी है जो है। ऑब्वियसली उसको भी मेरी लाइफ के बारे में पता है, मेरे को भी उसकी लाइफ में बारे में पता है, उसको बता दिया। तो मैंने ये उसका दूसरा सवाल था, 2 सवाल थे उसके, उसका ये सवाल था कि भाई पहले अपना टाइम बता एंड फिर वो बता कि इफ अगर ब्रेकअप हो गया तो तू क्या करेगी। तो मैं तो जो दूसरा था ना कि इफ हो गया तो क्या करेंगे, तो मेरा ये था देख मैंने तो उसको पहले बोली कि देख भाई मैं पहले तो बहुत बड़ी स्टॉकर हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं हूँ और ये बात है कि लेकिन एक लिमिट तक अगर ब्रेकअप हो गया तो ठीक है भाई मैं करूँगी स्टॉक एक टाइम तक करूँगी, इवन उसको मनाऊंगी भी, लेकिन एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एंड इफ अगर हाँ मैं ये भी मानती हूँ कि हाँ भाई मैं बहुत पागल सामान हूँ, मतलब हाँ जो जो क्रिंज चीजें होंगी ना वो मैंने की होंगी की करूँगी एंड की करूँगी क्या बोल रही हूँ मैंने बोली कि करूँगी इफ अगर हुई तो, क्योंकि मैं जनरली मैं अपने ही डेल्यूशनल में रहती हूँ, मेरा अलग ही डेल्यूशनल वर्ल्ड है। तो इफ अगर कुछ होगा तो हाँ भाई मैं मानती हूँ मैं स्टॉक करती हूँ इफ अगर मेरा कोई क्रश वगैरह है तो, लेकिन रिलेशनशिप तो था नहीं अभी तक, तो ऑब्वियसली क्रश ही है। तो जो भी है, लेकिन अब ऐसा था कि अगर सपोज हुआ तो मैं स्टॉप करूँगी एंड उस नौ अगर ठीक है एक नौबत आ भी गई ब्रेकअप की तो एक टाइम में अपन मनाता है कि भाई मान जा। अब वो अपन ये गलती नहीं देखते कि भाई सामने वाले की गलती है या मेरी गलती है, बट अपना एक ऐसा रहता है कि भाई नहीं कर लेते हैं सब ठीक कर लेते हैं सब सॉर्ट आउट। बट एक टाइम पे तुम हाँ ठीक है तुम उसको बोल रहे हो भाई मान जा मान जा मान जा, तुम 50 50 100 100 मैसेज करो एंड वो अपने ही मेल ईगो में है तो फिर भाई नथिंग कुछ नहीं हो सकता, तुम वहाँ से चले जाओ बस उसकी लाइफ से। बिकॉज इफ इट इज रिटर्न फॉर यू, अगर मतलब उसको आना होगा तो भाई बाद में आ जाएगा। ठीक है अगर तुम्हारा अभी ब्रेकअप हो तो तुम तुरंत क्यों उसको बोल रहे हो कि भाई सब कुछ ये कर होगा, स्पेस दो, दोनों को स्पेस चाहिए 2 3 अपन जैसे उसको स्पेस दो, क्योंकि ऑब्वियसली जब ऐसा ताज़ा ताज़ा रहता है ना किसी का दिमाग लॉजिकल सोचने के सिचुएशन में नहीं होता है। तो इफ अगर तुम को चाहिए कि भाई जेन्युइन बातें चाहिए तो तुम उसको स्पेस दो ना, मतलब 2 3 महीना। अगर तुमने हाँ ठीक है तुमने 1 महीना स्पेस दिया, फिर एक बार तुमने ट्राई किया बट नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड ही स्टिल इन दैट कि भाई रहने दे छोड़ दे जाने दे ये कर वो कर, तो उसको वहीं छोड़ देना। फोर्स भी एक हद तक किया जाता है जब तक तुमको पता चले कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जा रही। जिस टाइम पे तुमको पता चले कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है छोड़ दो उस चीज़ों को एंड जस्ट मूव ऑन। मतलब आई नो कि भाई मूव ऑन होने में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत कुछ चीज़ें होती है जो अपन नहीं भूल पाते, बट आई एम जनरली सजेस्टिंग यू इफ यू आर मतलब अगर तुम लोग हो ना तो मतलब इफ अगर कुछ उसको लगेगा तो उसको समझेगा भाई एक टाइम के बोलते ना ट्रस्ट द प्रोसेस। तो एक टाइम के बाद हाँ सपोज तुरंत तो नहीं समझता, तुरंत ऑब्वियसली सबका गुस्सा नाक पे चढ़ा होता है एकदम हाई लेवल पे होता है, लेकिन 2 3 महीने गुजरने के बाद समझ में आता है कि नहीं भाई अगर ठीक है ना भाई माफी मांग ली तो प्रॉब्लम क्या है। देखो इतना आगे तक जाने के लिए ऑब्वियसली बहुत बार माफ करना पड़ता है एंड शर्ट मैं तो हमेशा अपने मम्मी पापा का ये एग्जांपल देती हूँ कि भाई अगर तुमको इतना आगे जाना है तुमको जेनुअनली चाहिए कुछ कि भाई तुम्हारे साथ फॉर एवर रहे, बीच में छोड़ के मर जाए एंड तू प्ले बॉय प्ले गर्ल समान बिहेव ना करे, तो भाई जेनुअनली ये बात है कि भाई तुम रहो, तुम इन दैट रहो एंड तुम सॉर्ट आउट करो ना भाई, क्योंकि एक ही होता है, ऐसा नहीं कि 50 लेके घूम रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं कि 50 है कि भाई अगर इधर से बात नहीं बन रही तो उधर चले जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता है। इफ मतलब अगर तुम लोग जनरली कोई रिलेशनशिप में हो तो भाई तुम लोग देखो, बिकॉज अगर कोई तुमको मेक जो सिग्नल दे रहा है ना तो वो मैच्योर नहीं है एक्चुअली, मैं बता रही हूँ। तो अगर तुमको कोई मिक्स सिग्नल दे रहा है भाई कभी एकदम से तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाएगा, फिर सडन तुम्हारी लाइफ में आएगा, सडन अपने एक्शंस लेगा, नहीं एक्शंस नहीं बोलते, स्टॉप करेगा, ये फेक आईडीज बनाएगा, ये करेगा वो अरे भाई अगर तेरे को फेक आईडीज बनानी है, तेरे को भी पता है तेरा मन नहीं लग रहा है, यू जेन्युइनली वांटेड टू हैव दैट गर्ल और हैव दैट मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो अगर तुझे लगता है तो भाई डायरेक्टली आके बात कर, व्हाट द फक इज टॉकिंग एट ऑल, बिकॉज एक्शंस मोर मैटर दैन टॉकिंग, ये बात
अगर ठीक है मैं मानती हूँ तुम लोग स्टॉक कर रहे हो, इवन मैं भी स्टॉक करती हूँ, स्टॉक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन भाई सामने वाले को तो नहीं पता चला ना कि तुम स्टॉक कर रहे हो। तो अगर तुमको सामने वाले के जाना तुम एक स्टेप आगे लोगे, 2 स्टेप आगे लोगे, फिर उसके बाद आगे लोगे। बट द थिंग इज दैट तुम अगर तुमको ऐसा लगता है कि भाई जनरली ठीक है तुम इसको माफ़ कर रहे हो एंड तुमको आगे नहीं बढ़ना है, तो तुम एक बार बात करके देखो, क्या पता सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा, इवन मेरी फ्रेंड ने खुद, भाई उसका 3 बार ब्रेकअप हो चुका है, 3 बार। एंड शी भी लाइक कि ठीक है, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सब सारी लॉयल्टी, दुनिया ज़माने की लॉयल्टी हमारे अंदर ही आके भर चुकी है। हमको प्लेगल बनना था, हमको ये करना था। कभी-कभी ऐसा सोचती हूँ कि भाई कहीं भगवान प्लेगल बना देता, वो एक बार चला जाता, बट इतनी लॉयल्टी नहीं देना था। लेकिन नहीं, अब मेरे खुद फ्रेंड का 3 बार ब्रेकअप हुआ है, बट भाई दे एंड अप टुगेदर। मैं तुम लोगों को बस इसलिए बताना चाहती हूँ कि भाई लोगों का 3-3 बार ब्रेकअप होता है, 4-4 बार ब्रेकअप हो जाता है। लोग 4-4 साल बाद मिलते हैं, 2-2 साल बाद मिलते हैं, बट दे आर नॉट पहले जैसे, बट दे आर इवन बेटर। तो 3 मीटिंग थ्योरी यही बताता है कि लाइफ में तुम 3 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3 3 स्टेज होते हैं। तुम पहले स्टेज में एज़ अ स्ट्रेंजर मिलते हो, तुम एक-दूसरे को जानते हो, हाँ, तुम एक-दूसरे को समझते हो। सेकंड स्टेज आता है जब तुम दोनों को एक-दूसरे के फ्लॉज़, एक-दूसरे का चिढ़ना-कुढ़ना सब, गुस्सा-वुस्सा सब समझ में आता है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। ये सेकंड होता है। तो फर्स्ट टाइम का जो था स्ट्रेंजर वाला, उसका ब्रेकअप हो गया। सेकंड सेकंड टाइम तुम मिले, तो सेकंड टाइम में भी भाई तुम मतलब कि वो टाइमिंग गलत होती है। तुम लोगों को समझ में तो आता है कि भाई तुम लोग एक-दूसरे से प्यार करते हो एंड तुम लोग मतलब जनरली तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो साथ में, बट टाइमिंग गलत होती है एंड ऑब्वियसली यूनिवर्स गलत टाइम पे अगर कोई भी चीज़ अलाइन होती है तो वो बिगड़ती है। तो क्या पता फिर उसके बाद अब सेकंड टाइम भी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अब थर्ड टाइम। अब ये मेरी बात पे कोई बिलीव करे ना करे, सबको ऐसा चूतिया समझ बात कर रही है ऐसा लगेगा, बट थर्ड टाइम जब तुम मिलते हो तो जस्ट अस होता है वो, मतलब कि ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना कुछ होता है, क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ जाता है भाई गलती कहाँ कहाँ हुई थी एंड दैट्स द करेक्ट टाइम। थर्ड टाइम तुम लोग मिलते हो, सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर ब्रेकअप नहीं होता। एंड इसीलिए उसको बोलता है कि भाई 3 मीटिंग थ्योरी जनरली प्रूफ कि भाई लाइफ में अपन एक इंसान से 3 बार ज़रूर मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी के साथ होता है, वो बहुत कम लोगों के साथ होता है, बिकॉज़ हर कोई सीरियस नहीं होता रिलेशनशिप के मामले में। कोई मोस्टली मैंने लोगों को देखी हो कि भाई ब्रेकअप हो गया, 3 महीना शोक मनाएँगे, 4 महीना शोक मनाएँगे, हो गया इनका मूव ऑन, किसी और लड़की के साथ चले गए ये लोग। लेकिन जो जेन्युइन होते हैं ना, वो मतलब साल-साल बाद भी अगर तुम किसी का वेट कर रहे हो ना, तो भाई मैं लिख के देती हूँ वो तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा या आएगी। क्योंकि वो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक अपने पॉजिटिव माइंड में जाती है वो बात कि हाँ भाई उसको वापस आना ही पड़ेगा, बिकॉज़ दे मेंट फॉर ईच अदर। इसीलिए बोलता है कि 3 मीटिंग थ्योरी जनरली एंड इसीलिए बोलता है कि 3 मीटिंग थ्योरी जनरली वर्क्स फॉर अस। ऐसा नहीं कि भाई जो लोग सीरियस नहीं है उनके लिए वर्क करेगी, नहीं, जो लोग सीरियस होते हैं ना उन्हीं के लिए वर्क करती है। वरना बहुत लोग तो ऐसे ही होते हैं कि भाई जान दे, हो गया ना ब्रेकअप, क्या करना है अभी छोड़ो। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉप करते हैं, फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद आते हैं, फिर सब कुछ, हाँ, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, एक फियर होता है, एक फोमो होता है, एक मतलब एक डर होता है मन के अंदर कि भाई पहले सब कुछ जैसा हुआ वैसे फिर से तो नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बट वो सेकंड टाइम था तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला फेस इसलिए भी था क्योंकि टाइमिंग गलत था। बट जो थर्ड टाइम होता है वो जेन्युइनली सॉर्ट आउट हो जाता है एंड यू वर ग्रो टुगेदर ऐसा होता है। इसलिए तुम दोनों फिर साथ में, अगर कोई भी है तो तुम दोनों फिर साथ में ग्रो करते हो एंड आगे बढ़ते हो, बिकॉज तुम्हारा थर्ड टाइम जो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाला फेज होता है वो सब कुछ चला जाता है, तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हो एंड फिर तुम दोनों को एक दूसरे का पता चल जाता है ना कि भाई हाँ इसका ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसका गुस्से में ऐसा होता है, इसका गुस्से में वैसा होता है। तो दैट इज द थिंग एंड आई वॉन्ट की हु लेट डाउन हिज ईगो फॉर मी, मतलब मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे लिए अपना ईगो साइड रखते। मेरे को नहीं पसंद अगर मेरे में ईगो नहीं है ना, मेरे में जेन्युइनली ईगो नहीं है, मैं अपनी मार मार के मैसेज करती हूँ किसी को भी, मैं अपनी मार मार के मैसेज करती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता मेरे में इतनी चूल कहाँ से आती हूँ। मैं कभी कभी गलती से मेरा फोन लग जाता है, लेकिन ठीक है जो भी है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ मेरे में ईगो नहीं है तो उसमें भी नहीं होना चाहिए। तो यही था आज का प्रवचन, और आगे भी ऐसे व्लॉग्स, आगे टी मिलते रहती है मेरे को, लेकिन वो टी छोटी हो गई थी क्योंकि मैंने व्हाट्सअप में ही आधा सब कुछ बता दिया था। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा सस्पेंस वाला बनाऊंगी, और आगे भी ऐसे व्लॉग्स आएंगे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।